क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत माने जाने वाली जगहें सबसे खतरनाक भी हो सकती हैं? क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल हम बात कर रहे हैं समुद्री तटों की, जिनके शांत और खूबसूरत रूप को देखने हर साल ना जाने कितने पर्यटक देश विदेश जाते हैं। मगर कुछ समुद्री तट ऐसे भी हैं जो जितने दिखने में काम एंड सेवरी लगते हैं, उतने ही डेंजरस एंड मिस्टीरियस भी हैं। कहीं काली रेत मौत की आहट बन जाती है, तो कहीं चमकता समंदर आपको दूसरी दुनिया का एहसास कराता है। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के 5 सबसे खतरनाक समुद्री तटों की रहस्यमय यात्रा पर, जहां लहरें बिना चेतावनी के हमला करती हैं, मिट्टी दलदल बन जाती है और आपका अगला कदम आखिरी हो सकता है। और अंत में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी चट्टान जो ना सिर्फ इतिहास की गवाह है, बल्कि आज भी अपनी आवाजों में वीरों की कहानियां सुनाती है। तो क्या आप तैयार हैं इस एडवेंचरस और खतरनाक सफर पर चलने के लिए? वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक जर्नी नहीं, एक एक्सपीरियंस बनने वाला है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यू स्मरना बीच की। न्यू स्मरना बीच की बात की जाए तो ये अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में है, जिसे शार्क की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि इस तट के पानी में शार्क मछलियों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो कभी भी किसी इंसान को अपना शिकार बना सकती हैं। अब सवाल उठता है कि इस बीच पर इतनी ज्यादा शार्क मछलियां क्यों हैं? आप ही की तरह ये सवाल वैज्ञानिकों के मन में भी आया था, और वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि इस तट पर शार्क की ज्यादा मौजूदगी के कई कारण हैं। पहला कारण है कि ह्यूमन एक्टिविटी। असल में ह्यूमन एक्टिविटी के कारण समुद्र में काफी कचरा फेंका जाता है, जिसे खाने के लिए छोटी मछलियां किनारों की ओर आती हैं, और बस फिर होती है शार्क की एंट्री, जो इन छोटी मछलियों को खाने के लिए पीछे पीछे आ जाती है। दूसरा कारण ये है कि इस बीच का पानी काफी धुंधला होता है, जिससे शार्क को शिकार करने में आसानी रहती है। लेकिन यही आसानी कभी कभी इंसानों के लिए जानलेवा साबित होती है। न्यू स्मरना बीच पर आज तक शार्क मछलियां 300 से ज्यादा बार इंसानों पर हमला कर चुकी हैं। शार्क के इन हमलों ने इस तट को खौफनाक बना दिया है। टूरिस्ट के अंदर रोमांच से ज्यादा डर की भावना रहती है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस तट पर जाना चाहिए या इसे अवॉइड करना बेहतर होगा? अगर आपको कभी यहाँ जाना पड़े तो क्या आप जाएंगे? सोचकर बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेनिस फजारा तट की। रेनिस फजारा की बात की जाए तो ये आइसलैंड के दक्षिण में है। इसकी राजधानी से लगभग 180 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। वैसे तो आइसलैंड एक खूबसूरत देश है, लेकिन जैसे ही आप इस तट पर पहुंचते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस तट की काली रेत दिखने में बेहद भयानक और डरावनी लगती है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि ये मौत का तट है और यहाँ हमेशा ही मौत का साया मंडराता रहता है। किसी व्यक्ति की जान कब आफत में पड़ जाए, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि काली रेत का होना मौत का साया तो नहीं होता, तो फिर लोग इसके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? आखिर ऐसा क्या है इस तट में? दरअसल ये तट अपनी स्नीकर्स लहरों की वजह से इतना खौफनाक बन गया है। स्नीकर्स लहर, ये क्या होता है? स्नीकर्स लहरों की बात की जाए तो ये वो लहरें होती हैं जो बिना किसी चेतावनी के अचानक आती हैं। ये समुद्री लहरें सामान्य लहरों से कहीं ज्यादा ऊंची और तेज गति की होती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की लहरें समुद्र के नीचे चल रही भौगोलिक घटनाओं की वजह से होती हैं। हालांकि इनकी सही वजह के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। रेनिस फजारा की एक और खास बात यह है कि यहाँ समुद्र के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक अजीब सी पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर बड़े ही अनोखे आकार के कटे हुए पत्थर लगे हुए हैं। जैसे ही तेज लहरें इस पहाड़ी से टकराती हैं, तो समुद्र का पानी इतनी तेजी से वापस लौटता है कि तट पर खड़ा इंसान तो छोड़िए, पत्थरों को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। इसी वजह से रेनिस फजारा तट पर जाते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप इस तट पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो अपने साथ छोटे बच्चों को ले जाने की सोचिएगा भी नहीं। हम जानते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये तट इतना खतरनाक है तो लोग यहाँ जाते क्यों हैं? दरअसल खतरनाक होने के साथ साथ ये तट अपनी खूबसूरती के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। यही वजह है कि यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते रहते हैं। तो बताइए,
क्या अब भी आप यहाँ जाना चाहेंगे? तब तक सोच लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले तट की ओर, जो है कैहालुलु की लाल खाड़ी। कैहालुलु की लाल खाड़ी की बात की जाए तो ये खाड़ी हवाई द्वीप में है। यहाँ लाल रंग का तट है जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर इस खूबसूरती को देखना है तो एक दुर्गम रास्ते को पार करना होगा, क्योंकि इस इलाके तक पहुंच पाना आसान नहीं है। एक्चुअल में यहाँ तक पहुँचने के लिए लॉन्ग, वाइल्ड एंड रॉकी पाथ पैदल पार करना पड़ता है, तब जाकर इस खाड़ी तक पहुँचा जा सकता है। इतना ही नहीं, ये रास्ता बेहद चुनौतीपूर्ण है और अगर बारिश के समय जाया जाए तो वहाँ पहुँचना भूल ही जाइए, क्योंकि बारिश के समय यहाँ चिकनी मिट्टी आ जाती है जो इंसानों को चोटिल कर देती है। लेकिन इन सभी बाधाओं को पार करके अगर आप एक बार कैहालुलु की खाड़ी तक पहुंच गए तो लाल रेत के सामने फैला विशाल समुद्र आपको वहां से लौटने नहीं देगा। लेकिन हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं कि कभी भी इस लाल रेत पर अकेले नहीं चलना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये खूबसूरत तट जगह जगह से दलदली मिट्टी से भरा हुआ है, जो कभी भी आपको अपना शिकार बना सकता है। आपका एक गलत कदम आपकी जान ले सकता है। इनफैक्ट आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे कि कब आपका अगला कदम दलदल में चला जाएगा। और अगर कोई इंसान यहाँ अकेला घूम रहा हो तो मिट्टी में फंस जाने पर उसकी जान भी जा सकती है। इसके खतरे तो हैं ही, मगर ऐसा कहा जाता है कि ये इलाका बेहद शांतिपूर्ण है और अगर कोई यहाँ एक बार आता है तो वापस जाने का मन नहीं करता। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार इस पूरे इलाके में पेक्यूलियर एक्सपीरियंसेस भी किए गए हैं। लोकल लोग इससे जुड़ी कहानियां भी बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी समय यहाँ पर दैत्यों के मध्य युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से बहुत भयंकर रक्तपात हुआ और उसी का परिणाम है ये लाल मिट्टी। तभी तो आज भी यहाँ की मिट्टी लाल ही बनी हुई है। यही वजह है कि कैहालुलु की खाड़ी में जाने वाले कुछ व्यक्तियों को यहाँ पहुँचने पर अलौकिक शक्तियाँ अपने आसपास महसूस होती हैं। वैसे ये लाल मिट्टी का कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है जैसा भारत के कुरुक्षेत्र में है। खैर, कुरुक्षेत्र के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले तट की ओर, जिसका नाम है वाधू आइलैंड। इस लिस्ट में हमारा अगला तट है वाधू आइलैंड। वैसे तो आपने आज तक बहुत सारे समुद्री तटों के बारे में सुना होगा, लेकिन इसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र आइलैंड है जिसे तारों का समुद्र कहा जाता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये मालदीव के रा एटोल में लोकेटेड आइलैंड है। मगर अब सवाल ये उठता है कि इसे तारों का समुद्र क्यों कहा जाता है। दरअसल जब इस द्वीप पर सूरज ढलता है और समुद्र की लहरें किनारों से टकराती हैं तो दूर से देखने पर यह बिल्कुल तारों की झंझनाहट जैसी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे आसमान के तारे समुद्र में आ गए हों। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको अमावस्या की रात का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि उस समय चांद नहीं होता, चारों ओर अंधेरा होता है और तब इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सवाल तो अभी भी वही का वही है कि आखिर इस समुद्र में तारों की जगमगाहट क्यों नजर आती है। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि तारे तो हर जगह नजर आते हैं और समुद्र भी बहुत जगह है, तो फिर यहीं पर तारों जैसा समुद्र क्यों नजर आता है। दरअसल इसके पीछे जिम्मेदार है एक प्लैंकटन जिसका नाम है बायोल्यूमिनेसेंस। अगर बायोल्यूमिनेसेंस प्लैंकटन की बात करें तो ये समुद्र में तैरने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं। ये केमिकल प्रोसेसेस के माध्यम से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। आप इन्हें धरती पर पाए जाने वाले जुगनू की तरह समझ सकते हैं। दरअसल वाधू आइलैंड पर एक प्लैंकटन बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका कारण है यहाँ का गर्म मौसम और विशेष तरह की जलवायु। ये जीव ही रात में समुद्र में चमकते हैं और दिखने में ऐसा लगता है जैसे ये समुद्र नहीं बल्कि स्टार स्टडेड स्काई हो। यही नहीं, जब ये लहरों के साथ उछलते हैं तो और भी खूबसूरत लगते हैं और जैसे ही आप वाधू आइलैंड पर चलना शुरू करते हैं तो ये चमक और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। यहाँ जो भी आता है उसका वापस लौटने का मन नहीं करता। लेकिन अब हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तभी तो जानेंगे एक खतरनाक समुद्री तट के बारे में, जिसका नाम है व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डावर। व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डावर की बात की जाए तो ये इंग्लैंड के दक्षिण पूर्वी तट रेखा पर है। ये लगभग 16 किलोमीटर में फैला हुआ और 350 फीट तक ऊंचा है। ये ऐसी चट्टानें हैं जिनका इंग्लैंड के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि जब जब जर्मनी ने इंग्लैंड पर हमला करने की कोशिश की है तो इन चट्टानों ने हमेशा ही इंग्लैंड को बचाया है।
इनफैक्ट कहा तो यहाँ तक जाता है कि वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से तो अहम रहे ही हैं, साथ ही जब समुद्र की लहरें इन चट्टानों से टकराती हैं तो ऐसी भयंकर आवाज़ निकलती है जैसे कोई युद्ध के लिए नगाड़े बजा रहा हो। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक होती है कि इनकी आवाज़ सुनकर ही कई बार इंग्लैंड पर चढ़ाई करने आए दुश्मनों का मनोबल टूट जाता था। अगर इन चट्टानों की बात की जाए तो इन चट्टानों का निर्माण चूना पत्थरों से हुआ है। वैसे इसके साथ कुछ कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इनमें इंग्लैंड के सैनिकों की आत्माएं बसी हुई हैं जो आज तक इंग्लैंड की रक्षा कर रही हैं। यही नहीं, कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर इन तटों पर शांति से खड़ा हुआ जाए तो सैनिकों की आवाज़ तक सुनाई देती है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि अतीत में इन चट्टानों की तरफ से इंग्लैंड पर कई बार हमले हुए हैं, जिनके चलते यहाँ पर कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं, जिसमें हजारों लाखों सैनिक शहीद हुए। उनकी यादें आज भी इन व्हाइट क्लिफ्स से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इसे इतना खास माना जाता है। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर जाना चाहिए। जब समुद्र की लहरें इन चट्टानों से टकराती हैं तो उनसे जो आवाज़ सुनाई देती है वैसी आवाज़ आपको और कहीं नहीं सुनाई देती, क्योंकि ये आवाज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। दोस्तों, तो ये थे दुनिया के कुछ खतरनाक समुद्री तट जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। वैसे आपको इनमें से कौन सा समुद्री तट सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।